पहले फेज के रिकॉर्ड मतदान, चुनाव के मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूटे। अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, वोटिंग में एनडीए भारी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर। पहले चरण की वोटिंग के बाद जीत के अपने अपने दावे। बीजेपी ने कहा पहले चरण में एनडीए को 70 से 80% सीट आ रही है। तेजस्वी बोले बम्पर वोटिंग से साफ बिहार में बदलाव के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण के लिए महागठबंधन ने झोंकी ताकत। तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ जनसभाओं के जरिए जनता से की वोट की अपील। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी भरी हुंकार। आज फिर बिहार दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और भभुआ में भरेंगे हुंकार। जमुई और भागलपुर में शाह भी करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण में जेपी नड्डा की जनसभा। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा एनडीए की बड़ी जीत होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ जनसभा। जमुई, पिरपौती और बिहपुर में चुनावी जनसभा। पूर्णिया में शाम में अमित शाह का रोड शो। मुश्किल में फंसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। मनेर में मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी से उलझे। पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि तेजस्वी के चरमपंथी वाले बयान का जनता जवाब देगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान पर सांसद अरुण भारती का बयान, कहा जंगल राज वाली सरकार वापस नहीं आएगी। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र साह को झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सासाराम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र साह को जमानत। लखीसराय प्रशासन का बड़ा दावा, डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला नहीं। एसपी ने कहा रास्ता खराब इसलिए गाड़ी पर कीचड़ के निशान। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमले पर दी प्रतिक्रिया। कहा कांग्रेस हिंसा में विश्वास नहीं रखती। विजय कुमार सिन्हा की काफिले पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आरजेडी और कांग्रेस हार मान चुकी है। रोहतास में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया चुनाव प्रचार। लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। किशनगंज के ठाकुरगंज में तेजस्वी यादव की विशाल जनसभा। आरजेडी प्रत्याशी सऊद आलम के पक्ष में वोट की अपील। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। अररिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा। राहुल गांधी ने एनडीए पर निशाना साधा। महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की चुनावी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। मधुबनी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जनसभा। जेडीयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर के समर्थन में सभा। सासाराम के आलमपुर में चिराग पासवान ने भरी हुंकार। एनडीए प्रत्याशी मुरारी प्रसाद के लिए किया प्रचार। मुरारी प्रसाद के समर्थन में की वोट की अपील। भागलपुर में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का विवादित बयान। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बूथ लुटेरों को दी फांसी देने की चेतावनी। मधुबनी में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में सभा। पूर्णिया के रानी पत्रा में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार। बीजेपी जेडीयू पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। साथ ही एनडीए की जीत का दावा किया। मधुबनी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर के समर्थन में सभा। महागठबंधन पर किया हमला। सुगौली के रामगढ़वा में पवन सिंह का भव्य स्वागत। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने की जनसभा। एनडीए प्रत्याशी बबलू गुप्ता के समर्थन में प्रचार। सासाराम के नोखा में चुनावी सरगर्मी तेज। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे नेता। जेडीयू प्रत्याशी ने वोट की अपील की। पूर्णिया के श्रीनगर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी नीतीश सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा लालू प्रसाद के राज में होता था कट्टा सटा करके रंगदारी की वसूली। औरंगाबाद के ओबरा में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। लोजपा आर के प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा को जिताने की अपील।
गयाजी में एनडीए प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने की प्रेस वार्ता। कहा, एक बार फिर बिहार में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। सीतामढ़ी के रीगा में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। बगहा के रामनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर राम को लोगों से जिताने की अपील। पूर्णिया के कस्बा में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी ने बड़े यूनिवर्सिटी अस्पताल खोलने और लोगों को रोजगार देने का वादा किया। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा, पश्चिम चंपारण में सरकार एयरपोर्ट की देगी सौगात। बगहा के रामनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि चंपारण सत्याग्रह की रही है भूमि और ये दुनिया को देती है संदेश। पताई के जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, बिहार की जनता फिर से नहीं देखना चाहती है जंगल राज। भभुआ हवाई अड्डा मैदान में मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से बीएसपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। रघुनाथपुर से हिना शहाब के बेटे उसामा शहाब हैं आरजेडी के उम्मीदवार। सुपौल के गांधी मैदान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए उम्मीदवार को लोगों से जिताने की अपील। सुपौल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनता की मांग पर बेरिया मंच मधेपुर दरभंगा तक नई सड़क बनाने की घोषणा की। कहा, जो बोलता हूं वो करता हूं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान। कहा, बिहार के लोग हैं बहुत समझदार, यहां पर फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला। घुसपैठियों को बचाने में जुटा है विपक्ष। जल्द एक दूसरे के बाल नोचेंगे आरजेडी कांग्रेस वाले। अररिया से पीएम ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, कट्टा क्रूरता कटुता कुशासन करप्शन ही जंगल राज। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को तबाह किया। सासाराम के चुनारी विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान की सभा में आरजेडी का झंडा लेकर के पहुंचे युवक। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जागरूकता अभियान जारी। नवादा में जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को किया जागरूक। शेखपुरा में प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। डीएम ने भयमुक्त चुनाव संपन्न होने पर अधिकारी और पुलिसकर्मियों को दी बधाई। सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव ने झोंकी ताकत। गांव-गांव जाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील की। सीतामढ़ी में चुनाव को लेकर के लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इस दौरान राम शकल सिंह साइंस कॉलेज के कर्मियों ने निकाली रैली।